हातिम तई बड़ा दिलवाला आदमी था। उसकी दावतें तो फेमस थी। एक दिन उसने एक ग्रैंड दावत रखी। 40 कैमल्स मतलब 40 कैमल्स कुर्बान किए गए लोगों को खिलाने के लिए। लोग डोर डोर से आए। हर जगह मसालों और रोस्टेड मीट की खुशबू थी। हवा में हंसी और म्यूजिक था। क्या नजारा होगा। अगर मैं वहां होता तो पक्का हिरन रह जाता। इतना बड़ा इवेंट। हातिम तई का दिल बड़ा मुझे बहुत कुछ करता। लोगों के चेहरों पे खुशी देखकर दिल खुश हो जाता। ऐसा इवेंट देखना एक हॉनर होता। फीस्ट के बाद मैं हातिम तई के साथ पास के जंगल में गया। धूप निकली हुई थी। चिड़ियां प्यारे प्यारे गाने गा रही थी। चलते चलते हम एक लक्कधारे को देखा जो कड़ी मेहनत कर रहा था। तेज धूप में पसीना बहा रहा था। अपनी पूरी ताकत से लकड़ी काट रहा था। वो अपने काम में इतना बिजी था कि हमें देखा ही नहीं। हम कुछ देर तक उस देखते रहे, उसकी मेहनत की दाद देते रहे। हातिम तई जो कि नेक दिल इंसान थे, उस मेहनती आदमी के पास जाने का सोचा। हातिम तई ने लक्कधारे को बड़े प्यार और इज्जत से ग्रीट किया। उसको दावत का खाना और पानी ऑफर किया। उसकी मेहनत और लगन की तारीफ की। लेकिन हुमैन हैरानी हुई। लक्कधारे ने पोलाइटली मना कर दिया। उसने कहा कि यूस अपनी मेहनत और उसे कमाए हुए खाने की कदर है। लक्कधारे की बात में निजात थी। वो रूडे नहीं था, बस अपने विश्वास पे पक्का था। वो अपने बलबूते पे कमाने में विश्वास रखता था। इससे मुझ पर गहरा असर पड़ा। हातिम तई जो अपनी बड़ा दिलवाली के लिए जाने जाते थे, उन्हें भी एहसास हुआ। वो आज तक किसी से नहीं मिले थे जिसने उनकी मदद को मना किया हो। लक्कधारे का सेल्फ रिस्पेक्ट किसी सोने से ज्यादा चमक रहा था। यह एक बड़ा रिमाइंडर था कि मेहनत और सेल्फ रिलायंस की अपनी ही वैल्यू है। मुझे एहसास हुआ कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। असली सेटिस्फैक्शन मेहनत और अपना खाना खुद कमाने से आती है। लक्कधारे को अपने काम पे जो गर्व था, वो हातिम तई के किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था। हातिम तई इतनी दौलत के बावजूद लक्कधारे के सामने छोटे लग रहे थे। लक्कधारे का मना करना कोई इंसल्ट नहीं था, बल्कि ह्यूमिलिटी का लेसन था। इससे पता चला कि असली खुशी अंदर से आती है, अपनी कोशिशों से। लक्कधारे की सेल्फ रिस्पेक्ट ने हातिम तई के नजरिए को चैलेंज किया। इनसे जेनरोसिटी और सेल्फ वर्थ का असली मतलब सवाल करवाया। यह मुलाकात हातिम तई के लिए एक बड़ा लेसन होगी। अगर मैं लक्कधारे की जगह होता तो ऑफर एक्सेप्ट करने का दिल करता। फीस तो टेम्पटिंग थी, लेकिन लक्कधारे का पक्का इरादा देखकर मैं भी वैसा ही बनने की कोशिश करता। मैं भी पोलाइटली मना कर देता, अपनी मेहनत की इज्जत रखता। यह कोई आसान चॉइस नहीं होता, लेकिन लक्कधारे की एग्जाम्पल मुझे गाइड करती। अपने बलबूते पे कमाने की सेटिस्फैक्शन फ्री खाने से ज्यादा होती। यह मेरे वैल्यूज का टेस्ट होता। बिना मेहनत के दौलत और अपनी मेहनत से सेल्फ रिलायंस में से मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता। मेहनत का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिवॉर्डिंग है। यह कैरेक्टर बिल्ड करता है और सेल्फ वर्थ का एहसास देता है। आराम की जिंदगी शुरू में अच्छी लग सकती है, लेकिन यह एम्प्टीनेस और बिना मतलब की जिंदगी की तरफ ले जा सकती है। अपना पेट पालने की चैलेंजेस, रेजिलियंस और अकम्प्लिशमेंट का एहसास दिलाती हैं। हातिम तई और लक्कधारे की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दिलवाली सिर्फ देने में नहीं है, बल्कि दूसरों की वैल्यूज को समझने और रिस्पेक्ट करने में भी है। यह मेहनत, सेल्फ रिस्पेक्ट और काम की इज्जत की इंपॉर्टेंस बताती है। चैरिटी अच्छी बात है, लेकिन अपनी कमाई उतनी ही या ज्यादा प्रेसवर्दी है। यह सेल्फ रिलायंस, डेडिकेशन और सोसाइटी में अपने एफर्ट से कंट्रीब्यूट करने की इच्छा को रिफ्लेक्ट करती है। इस मुलाकात ने हातिम तई पर गहरा असर छोड़ा होगा। उन्होंने शायद यह सीखा कि सच्ची दिलवाली दूसरों को सेल्फ रिलायंट बनाने में है। उन्हें एहसास हुआ होगा कि कभी कभी सबसे बड़ा गिफ्ट देना नहीं, बल्कि सेल्फ सफिशिएंसी को इनकरेज करना होता है। हातिम तई और लक्कधारे की कहानी आज भी रिलेवेंट है। यह हमें याद दिलाती है कि मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट टाइमलेस वर्च्यूज हैं। आज की दुनिया में सक्सेस के शॉर्टकट्स हैं, लेकिन अपनी जगह बनाने की वैल्यू आज भी इंपॉर्टेंट है। लक्कधारे की सेल्फ रिलायंस की स्पिरिट ह्यूमन डिग्निटी और सेल्फ वर्थ वाली लाइफ के लिए इंस्पायर करती है।